Hello students, very good afternoon and welcome to Government Private Job Alerts. So students, आज हम बात करेंगे आपके IBPS PO 2022 के बारे में। जो हमने इंटरव्यू दिया था, हम अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपके क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स थे। सबसे पहले चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स थी, क्या आपको अवॉइड करनी थी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कैसे-कैसे आपका इंटरव्यू था, क्या-क्या क्वेश्चंस थे, क्या-क्या आपको तैयारी करनी है। और अगर आपका इंटरव्यू है या आपने भी दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो भी आप बताइएगा, जिससे हम अपनी जो अगली वीडियोज़ हैं उनमें हम आपके लिए कुछ पॉइंट्स या अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। क्योंकि देखिए, हमने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, वीडियोज़ नहीं, टू बी फ्रैंक थंबनेल्स देखे हैं, जिनके इंटरव्यू क्या उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, कुछों का मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, फिर भी वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, पता नहीं क्या तो बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर उन्होंने पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो फिर वो क्या एक्सपीरियंस बताएँगे। तो इसीलिए हमने एग्ज़ाम दिया था, हो गया अच्छी बात है, प्री हो गया, मेंस हो गया, ये हमारा इंटरव्यू था। सो ये प्रैक्टिस के लिए ही दिया था। एज़ सच कुछ नहीं है कि हाँ, हाँ, जाना है या नहीं जाना, अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो ये सिर्फ़ इसलिए था कि जिससे बच्चों के हम जो डाउट्स हैं या जो चीज़ें हैं हम पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकें और उसके बेसिस पर हम आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कन्फर्म बता सकें। क्योंकि देखिए, दूसरों से सुन के उन्होंने पता नहीं किस वे में पूछा होगा, किस वे में बताया होगा, फिर आप उसी वे में देखना या उनको जो भी उन्होंने डाउट्स बताए थे अपने बच्चों ने जो इंटरव्यू दे के आए थे, तो वो कुछ अलग पॉइंट होते हैं। तो इसीलिए हमने खुद से एक्सपीरियंस किया था। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपकी ड्रेसिंग सेंस। तो फॉर बॉयज़ आप वही है अपना, आप फॉर्मल पहन के जाइए। और गर्ल्स के लिए आप कुर्ता वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपनी जो फॉर्मल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल मीन आपकी जो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल आपकी पैंट होती है। तो अब हम बात करेंगे, ये आपकी ड्रेसिंग सेंस हो गई। उसके बाद देखिए, हम सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बताएंगे क्योंकि जो आपका फॉर्मेट आया होगा उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको हाँ भाई 10th ले जानी है, 12th ले जानी है, ग्रेजुएशन ले जानी है। ये तो देखिए बेसिक चीज़ें हो गई। हम बात करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि इनमें जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है ऑन डेट। आप ये देखिए कि आपके डेट के अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो पोस्ट है वो जनवरी में आई है और आपका कोई सर्टिफिकेट पे जो डेट है वो फेब है या जनवरी के 2-3 दिन बाद भी है तो भी आपका वैलिड नहीं है। उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएंगे, काफ़ी ज़्यादा अंडरटेकिंग वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसा माहौल बना देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैनिकिंग। तो मैं भी बताऊंगा आपको, मेरा एक डॉक्यूमेंट था तो वो मैं नहीं लेके गया था, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा इंटरव्यू था वो भी थोड़ी से नर्वस और हेक्टिक में ही निकला था। हम आपको अभी शेयर करेंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी जो भी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन से पहले चलिए डॉक्यूमेंट्स हो गए पहले। तो देखिए क्या था, हम अपना पर्सनल बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, एक डॉक्यूमेंट नहीं था, उस पे क्या थी कि था तो सही लेकिन उसका क्या थी, डेट्स ऊपर नीचे थी। तो उन्होंने काफ़ी देर बिठाए रखा, उन्होंने मना कर दिया एक बारी कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने जो रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यू तो ले लीजिए एटलीस्ट, ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की। तो वो जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे वो अंदर अपना जो हाई कमांड थी वहां से पूछ के आए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक अंडरटेकिंग लिखवाई। उस टाइम पे क्या था कि मैं काफी होपलेस हो चुका था, होपलेस इन द सेंस कि नर्वस हो चुका था कि होगा या नहीं होगा पहले तो, क्योंकि काफी देर बाद रेस्पॉन्ड मिला कि चलिए अंडरटेकिंग लिखवा लीजिए और उनका इंटरव्यू ले लीजिए। तो जैसे ही मेरा अंडरटेकिंग लिखवाया, मैंने साइन वगैरह सारी चीज करके उन्होंने को दिए, 3 मिनट बाद ही मेरा कॉल आ गया कि आपका इंटरव्यू है। मेन एक शौक से मैं निकला नहीं पहले कि दूसरा शौक आ गया। अब जैसे ही इंटरव्यू था तो मैंने पूछा कि थोड़ी देर बाद हो सकता है क्या, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो दे जस्ट डिनाइड कि आपका नंबर है तो आपको जाना ही होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम अंदर गए इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही अंदर गए, इतने होपलेस थे कि जाते ही बैठ गए इंस्टेंट।
दो खड़ा होना था, कर्टेसी होती है, वो बोलेंगे देन यू हैव टू सिट। तो फिर बैठने के बाद एकदम से मतलब प्रॉपर नहीं बैठे, एकदम से उठ गए, तो फिर उन्होंने है ना जोकिंग वे बोला कि बैठ जाइए, ये आपके लिए ही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पूछा, क्वेश्चंस बता देते हैं पहले, तो उसके बाद जैसे ही ये हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने पहले मेरे बारे में पूछा कंप्लीट, मैंने अपने बारे में बता दिया ऐसे ऐसे। तो जैसे मेरा नाम था, तो उन्होंने पूछा कि इस नाम से और भी कोई बंदा है क्या, हु इज एक्स वाई जेड। तो उन्होंने पूछा, उसके बाद फिर बताया। उसके बाद देखा, उन्होंने फिर उसके बाद क्या था कि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा थोड़ा सा। उसके बाद क्या था कि फिर बोला कि आप हरियाणा से हो, सो बोला कि यस। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आए हमारे, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे पहले, क्योंकि देखिए जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं वो पर्टिकुलर डिसाइड कर लेते हैं कि इससे ये पूछ, मतलब पहले हम इतना पूछेंगे, फिर इस टॉपिक से इतना पूछेंगे, इस टॉपिक से इतना पूछेंगे। तो पॉइंट आया फिर हरियाणा के बारे में, बिकॉज उन्हें देखना था कि आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो, या जहाँ पे आप एटलीस्ट जहाँ पे रहते हो कम से कम वहाँ के बारे में तो कुछ पता हो आपको। पॉइंट उनका यही था कि ये सब बारे में। तो फिर उन्होंने पूछा कि अभी रिसेंटली में एक हरियाणवी था जिसने अभी अभी गोल्ड मेडल लिया है, तो बच्चे बच्चे को पता है। तो उसके बाद वही अपना नीरज चोपड़ा, उसके बाद बोला कि कोई फीमेल थी जो एस्ट्रोनॉट थी, मतलब फेमस पूछा था हरियाणा के बारे में, तो वही आपका कल्पना चावला हो गया। उसके बाद कुछ गीता बबीता, मतलब फीमेल्स के बारे में ज्यादा पूछा कि हरियाणा से कौन कौन निकले हैं। तो पॉइंट अब देखिए, ये सारी चीजों का पॉइंट क्या है, इन सारी चीजों का पॉइंट है जो भी आपका स्टेट हो, जिनका भी अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी आप रखिएगा। ये पहला पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब, बिहार, जहां से भी हो, उसके बारे में पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए कि ये फेमस सेलिब्रिटी थी, या ये स्पोर्ट्स में, या कुछ भी, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है ये हो गया आपका हरियाणा के बारे में। मैक्सिमम तो क्वेश्चंस देखिए जो जिस स्टेट से होता है उन्हें पता ही होता है। और ये ओलंपिक्स में क्या था कि काफी फेमस थे, हरियाणा के प्लेयर्स थे जो भी थे। तो ये सारी चीजें आप, अगर जो कोई बंदा पढ़ के भी नहीं जाएगा तो भी इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर देगा। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद हरियाणा के बाद उन्होंने फिर पूछना स्टार्ट किया थोड़ा सा। उन्होंने फिर वो आ गए थे आपकी प्रेफरेंसेस पे, मीन आपने जो भी प्रेफरेंसेस दी हैं, फॉर एग्जांपल आपने पीएनबी दी है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा दी है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया दी है। तो देखिए जो मेरा इंटरव्यू था वो बैंक ऑफ इंडिया में था, बीओआई। तो वो सबसे बेसिक क्वेश्चन उनका क्या था, उनका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि अब आप ये बताइए, जो बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, जो उनका लोगो है, सिंबल है, वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी आपका बैंक हो, चलिए ये तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया में था, पंजाब में नेशनल बैंक में हो या बीओबी में हो, कहीं भी हो आपका, जो भी उस पर्टिकुलर बैंक है उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए एक ये भी है कि अगर आपने प्रेफरेंसेस में पीएनबी फिल किया है, तो आप पीएनबी के बारे में ही पूछें, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, मैक्सिमम पूछते हैं कि आपने पीएनबी ही क्यों चूज किया है, अगर आपकी ये प्रेफरेंस वन होती है तो। लेकिन पॉइंट है कि जैसे बैंक ऑफ इंडिया में था आपका बीओआई में, तो इसमें क्या था आपका, उन्होंने इसी के बारे में सारी क्वेश्चंस पूछ लिए। क्या क्वेश्चंस, रिसेंट क्या अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आपके एमडी सीईओ कौन है, क्या कोई नई न्यूज़ है बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो बैंक ऑफ इंडिया से ही पूछे गए, बैंकिंग सेक्टर में। गेटिंग, ये हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये तो कंफर्म है कि जो भी आपकी प्रेफरेंसेस थी वो तो आपको चार पांच स्टार्टिंग के इनके बारे में देखना ही देखना है। लेकिन जहां भी आपका इंटरव्यू आया है आपको उसके बारे में भी काफी चीजें कंफर्म होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने लगे आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन द सेंस कि जैसे अकाउंट्स होते हैं आपके, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, फिर डिमांड जो आपका होता है अकाउंट, उसके बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद फिर आपसे जो, ये आपके बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन थे, इससे पहले जो बीओआई था वो पूरा बैंकिंग पॉइंट पॉइंट था। उसके बाद आपका ये जो बेसिक पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, क्या डिफरेंस है, कैसे है, ये सारी चीजें आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पैनलिस्ट थे उनके जो क्वेश्चन थे वो आए थे आपके जीके के बेस पे, जीके। तो देखिए जीके में क्या था, सबसे पहला पॉइंट था कि आपका जो एनआरआई होते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहले देखिए काफी फुल फॉर्म्स पूछी थी, बेसिक फुल फॉर्म्स थी, ऐसी कोई हार्ड नहीं थी। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की आप सॉल्व कर लोगे। जो बैंकिंग फुल फॉर्म्स भी थी कुछ, ये शायद हमने मेंशन नहीं किया पहले, वो भी आप देख लीजिएगा थोड़ी सी बैंकिंग के लिए। उसके बाद आपका फुल फॉर्म आई थी एनआरए। एनआरए की फुल फॉर्म क्या होती है सबको पता होगा।
उसके बाद इस एनआरआई में उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाल दिए। क्या पॉइंट्स थे वो देखिए, बात करते हैं हम पॉइंट्स क्या थे आपके। तो जो आपके एनआरआई में पॉइंट्स थे वो क्या थे, तो वो पॉइंट्स थे आपके बेसिकली कि आपकी जो एनआरआईज होती हैं इन्हें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, गेटिंग। उसके बाद इंडियंस को कितने साल के बाद एनआरआई का दर्जा मिल जाता है, या जो रिकॉग्निशन है वो मिल जाती है अगर वो फॉरेन में रहते हैं तो, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इनके इनके बारे में ही काफ़ी पॉइंट्स थे, आपको बेनिफिट्स बता दिया, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है इनकी ये बता दिया। उसके बाद क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने एनआरआई के बारे में बेसिकली जो हमसे पूछा गया था वो हमने बताया। ये हो गया आपका एनआरआईज़ के बारे में। उसके बाद सिंपल आपके कुछ 2-4 और जीके के क्वेश्चन थे, हार्ड नहीं थे, मतलब बेसिक हैं जो आप डील करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये सब था, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी गई थी। मिस्टेक्स देखिए, आपको क्या है कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा-सा जो आप इंटरव्यू देने जाते हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नर्वस नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आस्क्ड हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट्स देखिए स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, इस पर आपको ध्यान देना। और मिस्टेक्स आई डिड, सो आपको हमने बता दिया क्या थे क्या नहीं थे। और थोड़ा-सा जैसे आपका जहाँ पे भी इंटरव्यू है, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया में था, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना था। दो मैं पढ़ के नहीं गया था, टू बी फ्रैंक, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। तो उसमें क्या था कि हम ज़्यादा इसमें नॉलेज लिया नहीं था, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, बिकॉज़ जो मेरी प्रेफ़रेंसेस थी वो कुछ और थी। सो आई रेड जो स्टार्टिंग की 3-4 थी, सिर्फ़ हमने उन्हीं बैंक्स के बारे में, एमडी, सीईओ जो भी उनके वर्किंग थे, उन सारी चीज़ों के बारे में ही हमने जो मोस्टली देखा था। सो आप ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सिंबल्स के बारे में भी पूछते हैं, बेसिक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हमसे बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो था वो पूछा था, आपका पंजाब पूछ सकता है या आपका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा पूछ सकता है। तो बहुत सारे हैं, आप ये सारी चीज़ें एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो कुछ ऐसा हमारा इंटरव्यू गया था, और उनके बाद उसके बाद उन्होंने थोड़ा-सा इंटरव्यू को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा ये भी बोला कि अभी तक कोई भी हरियाणा से नहीं आया है इंटरव्यू के लिए। सो ये हमारे लिए ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप अभी तक पहले हो हमारे इंटरव्यू पैनल में कि आप हरियाणा से हो। सो उन्होंने थोड़ा-सी तारीफ़ भी की थी, और इसी के साथ हमारा इंटरव्यू खत्म होता है। सो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी बच्चों का अब इंटरव्यू होगा आगे, आई गेस वो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और जो भी हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और उसके साथ-साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही कुछ हेल्पफुल वीडियोस हम लेके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट।